हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं चार्ट पैटर्न की जो हमारी सीरीज है जिसके अंदर जो है मैं जितने भी तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनकी बात करने वाला हूं। तो उसके रिगार्डिंग जो है ये सेकंड वीडियो अपना है। पहला वीडियो जो है वाई चार्ट पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट उसके रिगार्डिंग मैंने बनाया था, और ये जो सेकंड वीडियो है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के रिगार्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है किस तरीके से काम करता है और क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ इट। तो यहाँ पे होता क्या है कि लेट मी ड्रॉ इट, तो सबसे पहले ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक और मैंने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे किया, फिर ये यहाँ नीचे आया, फिर वापस से किया, वापस से नीचे गया, वापस किया, और ये इस तरीके से ये। तो दिस दिस इज, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग, लेकिन ये इस तरीके से जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ये होता क्या है बेसिकली, अगर कोई इंसान है, राइट, अभी जैसे मेरे को आप देख रहे होगे तो इस तरीके से देख रहे होगे, राइट। मेरा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। ये मेरे शोल्डर है और ये मेरी जो है हेड है मेरा, और ये यहाँ पे जो है मेरा राइट शोल्डर है, राइट। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और ये तकरीबन जो है इस तरीके से अगर हो जाए, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये लेफ्ट शोल्डर शोल्डर हो गया, ये जो मेरा हेड हो गया, और ये जो है मेरा राइट शोल्डर हो गया। तो तकरीबन उस तरीके से जो है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब किसी इंसान को अगर उल्टा कर दिया जाए तो उस तरीके का चार्ट पैटर्न होता है। और उसी तरीके से इसमें ये जो लेफ्ट शोल्डर हो गया, फिर ये इसका जो है हेड हो गया, और ये इसका जो है राइट शोल्डर हो गया, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर जो हो गया है, ये किस तरीके से पैटर्न बनाता है उस तरीके से हो गया, राइट। अब इसके अंदर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन जो नेक लाइन होती है, जो मेन जो एरिया होता है, वो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो है इसकी मेन लाइन होती है। ये इसके रेजिस्टेंस का काम करती है और सपोर्ट का काम भी करती है जब रिट्रेसमेंट के लिए आता है, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, बेस्ट हेड एंड शोल्डर, इनवर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब बनता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये देखने की है कि ऐसा नहीं है कि ये इतनी यहाँ पे इसने लेफ्ट जो शोल्डर बनाया उतना ही ये राइट शोल्डर भी बनाया, इतना ये यहाँ पे जो है नहीं होता है कि उतने एग्जैक्ट उसी नंबर पे बनाया है। ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। और खास तौर से जब थोड़ा ऊपर बनाता है तो वहां पे जो है प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो चांसेस होते हैं, वो काफी अच्छे कंफर्मेशन के जो है वो हो जाता है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि यहाँ पे जो ये हेड है वो हेड की तरीके से बनाया है, ये थोड़ा डीप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेड यहीं तक हो जाए, राइट। इस तरीके से नहीं, हेड डीप होना चाहिए, जो दोनों जो शोल्डर्स होते हैं उसके नीचे हेड होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके का जो ये ग्राफिक होता है या किस तरीके का पैटर्न होता है वो उसकी बात हो गई, राइट। अब ये क्या होता है, जब ये जो राइट शोल्डर बनाता है उसके बाद में यहां से जब ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में बहुत अच्छे नंबर्स के साथ में ऊपर जाता है, और एक ब्रेकआउट काफी अच्छा ब्रेकआउट होता है जो ऊपर की तरफ होता है, राइट। एक तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि यहाँ पे एक और पैटर्न बनता है। यहाँ पे जब ये वापस आता है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर आने के बाद में यहाँ पे ये एक बार यहाँ से निकल जाए, निकलने के बाद में वापस नीचे आए और इस लेवल को टेस्ट करे यहाँ पे, और टेस्ट करने के बाद में वापस से ऊपर अगर निकलता है ये, देन इट इज ए डबल कंफर्मेशन कि ये अब यहाँ पे बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बन गया है। और एक अपसाइड के अंदर बहुत सारे जो है ये एक अपसाइड दिखा सकता है और बहुत अच्छा मोमेंटम जो है यहाँ पे दे सकता है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी कोई भी चार्ट पैटर्न होता है वो इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न ही काम नहीं करता है, उसके अंदर और भी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो काम करते हैं। जैसे वॉल्यूम्स हो गया, आरएसआई हो गया, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो हो गया, किस तरह की फॉर्मेशंस कर रहा है वो हो गया, मल्टी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स बना रहा है, और भी चार्ट पैटर्न साथ में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उस समय मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसके बेसिस पे, सिर्फ इसके बेसिस पे जो है ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये एक आइडिया के लिए है, और वही हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है। अब इसको समझाने के लिए जिस तरीके से मैं भी कोई चीज को समझता हूं, क्योंकि इस तरीके से समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल लेंगे और उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और जिसके अंदर मेन फैक्टर जो वॉल्यूम्स जो होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वॉल्यूम्स किस तरीके से काम करते हैं
उसके बारे में मैं जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वहां पे चलते हैं और वहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये वॉल्यूम्स का इसके अंदर रोल रहता है और किस तरीके से वॉल्यूम्स इसके अंदर काम करते हैं। हालांकि जो वॉल्यूम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप कितने टाइम फ्रेम में उस पर्टिकुलर जो कितने टाइम फ्रेम में वो पर्टिकुलर जो है चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा रिजिडिटी की तरीके से उस चार्ट पैटर्न को मत देखना कि वॉल्यूम जिस तरीके के हो गए, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके के वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं तो इसको इग्नोर करना है, नहीं। वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, उसका ऊपर बहुत ज्यादा इसके अंदर डिपेंडेंसी होती है। तो अब यहाँ पे जो है एक वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो एक मैं एग्जांपल आपको दूंगा। तो सपोज कीजिए कि ये आप है एंड आप एक ये पहाड़ी है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट, या फिर यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक नदी है, दिस इज अ रिवर, और आप जो है इस पहाड़ से यहाँ पे जंप लगा रहे हैं। तो आपने जब यहाँ पे जंप लगाया, तो जंप जब लगाएंगे तब आप पूरी फोर्स के साथ इस ये सरफेस है जो नदी का जो सरफेस है, जहाँ पानी का जो वाटर लेवल है वो है, जब यहाँ से आप जंप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फुल फोर्स के साथ में आप नीचे आएंगे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, जब ये इस वाले लेवल पे होता है, जब यहाँ पे आता है नीचे, तो एक इसके अंदर वॉल्यूम जो है बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। सेकंड, वापस ही जाता है तब भी इसके अंदर वॉल्यूम जो होते हैं वो वॉल्यूम्स काफी अच्छे होते हैं, ठीक ठाक वॉल्यूम्स यहाँ पे जो है होते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, आप यहाँ पे नीचे आए, नीचे आने के बाद में आप वापस से ऊपर गए, राइट, ऊपर गए। हालांकि ये जो एग्जाम्पल है ये किसी तरीके से आप रिलेट कीजिएगा, और लाइक ये समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। आप ये ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में जैसे ही आप इस सरफेस पर आते हैं, आप देखते हैं, या फिर आपका सपोज कीजिए एक जो है यहाँ पे एक बोट है, उस बोट से जो है आपका सर टकरा जाता है, राइट। बोट से सर टकराया, टकराने के बाद में आपका जो है हालत खराब हो गई, फिर आप गिरते हैं। तो यहाँ पे जो गिरावट होती है वो बड़ी गिरावट होती है, राइट, आपको पता ही नहीं पड़ता है और आप गिरते जाते हैं, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में तो ये गिरावट बड़ी होती है, लेकिन ये टाइम फ्रेम में होती है, कुछ टाइम लेती है, और वॉल्यूम्स इसके अंदर जो है कंपेयर टू दस जो पहला जो जब आपने जंप मारा था उसके मुकाबले यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम रहते हैं, राइट। सेकंड, उसके बाद में वापस जब आप ऊपर जाते हैं, आप नीचे आ गए, वापस से आप ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाके वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे आप जो आ रहे हैं उस नदी में ऊपर सरफेस की तरफ आ रहे हैं, तो वो आप टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं कि यार वापस से यहाँ पे कोई बोट वगैरह तो नहीं है कि वापस से मेरा सर टकरा जाए, राइट। तो हमेशा इस तरीके के चार्ट पैटर्न में, जब भी इस तरीके का चार्ट पैटर्न बने, लाइक ये लेफ्ट शोल्डर बनाए, उसके बाद में इस तरीके की बड़ी गिराव बहुत ज्यादा नीचे जाए और वापस से ऊपर आए, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर स्टॉक करता है, और यहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं कि ये स्टॉक निकल जाए, राइट। और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन इसको वापस नीचे आना ही है। मैक्सिमम केसेस में इसी तरीके से होता है, राइट। देखिए, चार्ट पैटर्न हमेशा 100% तरीके से तो काम करते नहीं है, कुछ भी स्टॉक मार्केट में 100% तरीके से काम नहीं करती है, लेकिन हमें कुछ आइडिया मिल जाता है इन चार्ट पैटर्न से कि किस तरीके से काम करना चाहिए, राइट। अब क्या हुआ, आप नदी के अंदर है, नदी में रिवर में, रिवर से वापस आप ऊपर आए, ऊपर आप टेस्ट करने के लिए आएंगे कि यार बोट वगैरह तो नहीं है। आपने देखा कि अब बोट नहीं है, राइट। तो बोट नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर बोट होगा तो आप वेट करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप वापस से थोड़ा सा नीचे जाके, अब ये जो नीचे वाला जो लेवल होता है ये कुछ हो सकता है, राइट, थोड़ा इतना सा थोड़ा सा भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। अमूमन ये अगर इस वाले लेवल से अगर कम है देन इट इज ए गुड थिंग। तो यहाँ पे अब आए आप, यहाँ पे आने के बाद में आप वापस ऊपर जाए। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम्स होंगे वो वॉल्यूम्स यहाँ पे भी कम वॉल्यूम्स होंगे, लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये जो लेवल होगा यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अमूमन जो है ज्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे होंगे। अब आप जैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में एक फुल फोर्स के साथ में ऊपर आएंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे। जब आप इस लेवल को, इस सरफेस को इस लेवल से यहाँ से ब्रेक करेंगे तो अच्छे वॉल्यूम दिखेंगे यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अच्छे वॉल्यूम्स आए, उसके बाद में क्या हो सकता है, ये वापस से रीटेस्ट करने के लिए आए। जब ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे इसके अंदर वॉल्यूम थोड़े से कम होंगे, या फिर इतने ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होंगे, मीडियम साइज के वॉल्यूम्स होंगे। और यहाँ पे आने के बाद में फिर वापस से जैसे ही रेजिस्टेंस यहाँ पे लेता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे, और यहाँ से जो रैली आएगी ऊपर की साइड में, वो बहुत अच्छी रैली यहाँ पे आएगी, और बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे आएंगे, राइट। तो
यहाँ पे जो है एक अच्छा मोमेंटम ये दे सकता है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन इसका होता है कि इस तरीके से आप नीचे आए, नीचे आने के बाद में वापस ऊपर गया, फिर और ज्यादा नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर निकले आप। एक तो यहाँ से इस तरीके से भी स्टॉक निकल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन डबल कब होता है, जब इस तरीके से जाए, फिर वापस से नीचे आए, फिर यहाँ से निकले, राइट। तो इट इज ए कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से जो है अब अच्छे खासे जो है ये लेवल्स जो है ऊपर ऊपर की साइड में दिखा देगा, राइट। अब यहाँ पे टारगेट किस तरीके से होते हैं, तो जो आपकी जो नेक लाइन होती है, राइट, यहाँ से सपोज कीजिए ये स्टॉक, ये वाला जो लेवल है, ये नीचे वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, इतना ही इसको आप ऊपर की साइड में ले लीजिए। ये इसके जो है आपके टारगेट होने चाहिए। सो दिस शुड बी योर टारगेट, राइट। अब टारगेट में भी रिजिडिटी नहीं होती कि यहाँ पे सपोज कीजिए 1000 का टारगेट निकल के आ रहा है तो 1000 पे ही निकलना है, नहीं। वहां पे डिपेंड करता है, वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि उस समय जब इसके आसपास है तो मार्केट में क्या सिचुएशन है। मार्केट एकदम से नीचे तो नहीं, कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है कि नीचे आ सकता है, या फिर जिस तरीके से अभी मिड कैप स्मॉल कैप सारे नीचे गए, निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो इस तरीके के अनसर्टेनिटी का माहौल हो तो 950 पे भी निकल सकते हैं, 980 पे भी निकल सकते हैं, या फिर सपोज कीजिए 1010 पे है तो वहां पे भी निकल सकते हैं। तो तकरीबन उस लेवल पे हमें जो है निकल जाना चाहिए। और जितने ये डीप होता है, इसका ये जो डीप होता है, उतना ही ऊपर जो है इसका टारगेट होता है। तो ये हो गई बात। आई होप कि आपको ये सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज टू मोटिवेट मी, प्लीज हिट द लाइक बटन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए बनाऊं और इस सीरीज को जो है बरकरार रखूं। तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नहीं, और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं फीडबैक का आपका वेट करूंगा, तो बिल्कुल जो है मुझे बताइएगा। और प्लीज मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अंदर लिंक दे दूंगा। वो आपको हेल्प करेगा कि जो भी ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो किस तरीके से लेता हूँ, वो सारी मैं वहां पे डालता हूँ। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस। वापस मिलेंगे कल एक नए एनालिसिस के साथ में, और इस सीरीज में वापस आई होप कि अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।